नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डोडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हम पढ़ रहे थे ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी के मध्य हम देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने देखा कि जो आर्य थे वो कहाँ पर आकर बसे थे, सब सिंधु प्रदेश में आके बसे थे। और जो सिंधु सिंधु नदी थी, कौन सी नदी? सिंधु जो नदी थी वो क्या थी? आर्यों की प्रमुख नदी थी। आर्यों की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो कौन सी थी? सिंधु नदी थी। जबकि सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी को क्या माना था? सबसे पवित्र नदी माना था। ऋग्वेद में एक नदी सूक्त देखने को मिलता है। नदी सूक्त में क्या बताया गया है कि जो सरस्वती नदी है उसे नदी तमा की उपाधि दी गई है। क्या दी गई है? सरस्वती नदी को नदी तमा की उपाधि दी गई है। उसके बाद हमने देखा था कि जो नदी सूक्त है, नदी सूक्त में विश्व आरा और जो नदी तमा है उसके मध्य प्रश्न शैली में संवाद है, उसके बारे में बताया गया है। फिर ऋग्वेद के समय 5 प्रमुख नदियां थी। कितनी? सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियां थी। कौन सी थी? विपाशा, विपाशा जिसका क्या नाम था? व्यास। स्तुद्री, स्तुद्री का नाम था सतलज। परुष्णी, परुष्णी का नाम रावी। विस्ता, झेलम, विस्ता का नाम था झेलम। और एक था अश्किनी, अश्किनी का नाम क्या था? चिनाव था। फिर ऋग्वेद में ऋग्वेद में है वो अफगानिस्तान की नदियों का उल्लेख मिलता है। कौन सी? गुमला, कुर्मू, स्वास्तु और कुंभा, इन नदियों के क्या उल्लेख मिलते हैं। उसके बाद में ऋग्वेद में गंगा और जो सरयू नदी है उसका उल्लेख किया गया है एक बार, और जो यमुना नदी है उसका 3 बार उल्लेख किया गया है। फिर ऋग्वेद में एक पर्वतमाला थी। कौन सी थी? मुंजवन पर्वतमाला, यानी कि जो हिमालय था उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद हमने देखी थी इनकी आर्यों की जो आर्थिक जो राजनीतिक स्थिति थी वो देखी थी। राजा का पद पहले क्या था? वंशानुगत नहीं था, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? वंशानुगत हो जाता है। और राजा के लिए जन से है, गोपता है, गोपाल है आदि शब्दों का क्या किया जाता था? उपयोग किया जाता था। स्थायी सेना नहीं थी। अधिकतर जो लड़ाइयाँ होती थी वो राजा के पद के लिए होती थी। क्षेत्रगत साम्राज्य नहीं था। उसके बाद राजा की सहायता के लिए 3 संस्थाएं देखी थी। विद्वत सबसे प्राचीन संस्था थी। लूट का जो धन है उसका क्या करते थे? बंटवारा करते थे। विद्वत के बाद में देखी थी सभा, सभा है वो क्या करते थे? श्रेष्ठ व कुलीन, वरिष्ठ व कुलीन लोगों की थी। एक समूह था जिसे क्या कहते थे? समिति, सभा कहते थे। ये क्या करती थी? ये न्याय का कार्य करती थी। इसका क्या ऋग्वेद में 8 बार वर्णन किया गया है। 8 बार क्या है? उल्लेख मिलता है। उसके बाद हमने देखा था समिति, समिति है ये, इसका जो जनप्रतिनिधि है उनका समूह था। इसका 9 बार उल्लेख मिलता है। इसका जो कार्य है वो क्या है? इस समिति का जो प्रमुख है उसे क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए 12 मंत्रिमंडल थे, जिनमें पुरोहित है, युवराज है, सेनानी है। कौन? पुरोहित, युवराज, सेनानी। वज्रापति, वज्रापति कौन था? गोचर भूमि था, उसका प्रमुख होता था। गायों की रक्षा हेतु आर्यों का क्या करता था? नेतृत्व करता था। सूत, सूत क्या है? रथ का प्रमुख होता था। रथ का रख रखाव और रथ का जो निर्माण कार्य है वो कौन करता था? सूत करता था। पालागल है वो कौन होता था? राजा का मित्र होता था। मित्र या फिर राजा का दूत होता था। एक और होता था भाग दूत, जो कि क्या होता था? राजस्व अधिकारी। प्रसन्न विनायक है वो कौन होता था? न्यायिक अधिकारी। और जो न्यायाधीश होता था वो स्पष्ट, स्पष्ट है वो कौन होता था? गुप्तचर होता था। एक बलि शब्द देखने को मिलता है। बलि क्या होता है? बलि है वो राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार होता था। जो गिफ्ट वगैरह होती थी उसे क्या कहते थे? बलि कहते थे। फिर जो राजनीतिक संस्थाएं थी वो कैसी थी? सबसे पहले कुल, कुल से क्या बने? गांव, ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, और जन से क्या बना? राष्ट्र बना। तो ग्राम का जो मुखिया था वो कौन था? कुल का मुखिया कुलुप, ग्राम का ग्रामीणी, कुल का कुलुप, ग्राम का ग्रामीणी, विश्व का विश्वपति, जन का गोप, और राष्ट्र का कौन था? जनस्य या जनस्य या गोप होगा, जनस्य गोप होगा। फिर आर्यों की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति की यदि बात करें तो आर्य है वो गुमंतुक जीवन व्यतीत क्या करते थे? घोड़े व गाय क्या थे? इनके प्रिय पशु थे। आर्य है वो पशुपालन करते थे। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख किया गया 24 बार, जबकि 21 बार क्या है? वो छेपक है। छेपक का मतलब क्या है? बाद में जोड़ा गया था। मुद्रा प्रणाली का प्रचलन नहीं था, लेकिन क्या करते थे? वस्तु विनिमय करते थे। व्यापार में एक आभूषण होता था, निष्क नाम से गले का आभूषण होता था, वो भी क्या किया जाता था? इस्तेमाल किया जाता था। लकड़ी उद्योग है, मिट्टी उद्योग है, इनका भी क्या था? प्रचलन था। उसके बाद आज की क्लास में हम देखेंगे सामाजिक स्थिति।
यदि हम सामाजिक स्थिति की बात करें तो पितर शतात्मक संयुक्त परिवार था। कैसा परिवार था? पितर यानी कि जो घर का मुखिया होता था वो कौन होता था? पिता होता था। वर्ण व्यवस्था है वो कैसी थी? क्रम पर आधारित थी। क्रम पर आधारित वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। क्रम पर आधारित वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का क्या किया गया है? वर्णन किया गया। ये जो वर्ण व्यवस्था है इसका वर्णन किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या मिलता है? वर्ण व्यवस्था है उसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। जातिगत व्यवस्था और सामाजिक असमानता नहीं थी उसमें। जाति के आधार पर क्या नहीं किया जाता था? भेदभाव। जातिगत जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। सामाजिक में भी कोई ऐसे असमानता नहीं थी। सब लोग क्या थे? बराबर थे। वर्ण व्यवस्था है उसकी भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। साथ में जो महिलाएं थी, महिलाओं की क्या थी स्थिति थी? वो अच्छी थी। महिलाओं की महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति वो अच्छी थी। शिक्षा का इन्हें क्या था? अधिकार था। शिक्षा का अधिकार था। जो महिलाएं थी उनको क्या था? शिक्षा का अधिकार था। विदुषी महिलाएं हैं उनके जो नाम है वो देखने को मिलते हैं। घोषा है, सिक्ता है, अपाला है। घोषा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा आदि जो विदुषी महिलाएं हैं उनकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। साथ ही एक महिला है, कौन? विस्फला। विस्फला नामक एक योद्धा महिला है उसकी जानकारी मिलती है। विस्फला है वो क्या है? बचपन से ही कैसे थे? झगड़ालू प्रवृत्ति की महिला थी वो। जो बचपन में क्या करते थे? लड़कों की पिटाइयाँ वगैरह कर देती थी। युद्ध में इतनी रुचि थी कि वो किसी के भी युद्ध में है वो लड़ने के लिए पहुंच जाती थी। तो विस्फला वो कैसी थी? एक योद्धा महिला थी जिसकी जानकारी है वो इसमें इनकी जो सामाजिक स्थिति है उसमें उसकी जानकारी मिलती है। साथ ही दहेज का उसमें क्या था? कोई प्रावधान नहीं था। दहेज का प्रावधान नहीं था। जो दहेज दहेज प्रथा है उसका क्या नहीं था? प्रावधान नहीं था। शादी में जो दुल्हन को जो उपहार दिए जाते थे, क्या उपहार दिए जाते थे उन्हें क्या कहते थे? वहतू। कई बार एग्जाम में पूछ लेते कि वहतू क्या है, तो वो क्या है? वहतू शादी में दुल्हन को दिए जाने वाले
उपहार। जो दिए जाने वाले उपहार है वो क्या कहलाते थे? वैतु कहलाते थे। बाल विवाह है उसका क्या था? कोई प्रावधान नहीं था, तो उसमें बाल विवाह नहीं होते थे। बाल विवाह का प्रावधान नहीं था। किसका? बाल विवाह का प्रावधान नहीं था। नियोग प्रथा प्रचलित थी। ये जो नियोग प्रथा ये क्या होती है कि जब कोई महिला है उसका जो पति की अकाल मृत्यु हो जाती है और वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती है, तो वो अपने परिवार के किसी सदस्य से क्या है, बच्चा प्राप्त कर लेती है। या फिर यदि किसी महिला का पति है वो पुत्र जो संतान है उसमें असमर्थ होता था, तो वो अपने जो देवर वगैरह है उनसे पुत्र की प्राप्ति करती थी। उसे क्या कहते थे? नियोग प्रथा कहते थे, जो कि उस समय क्या थी? प्रचलित थी। जो महिलाएं हैं वो, ऐसी जो महिलाएं थी जो शिक्षा के लिए विवाह नहीं करती थी उन्हें क्या कहते थे? अमांजू कहते थे। तो एक शब्द देखने को मिलता है अमांजू। ये कौन थी? वे महिलाएं जो शिक्षा के लिए विवाह नहीं करती थी। क्या? शिक्षा के लिए क्या नहीं करती थी? ये विवाह नहीं करती थी महिलाएं। जो महिलाएं उनके साथ था वो कैसे व्यवहार? समान व्यवहार किए जाते थे। अंतर जातीय व्यवहार थे, क्योंकि परिवार जो समाज है उसमें कोई जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता था। तो उसमें क्या अंतर जातीय विवाह होते थे? कैसे विवाह? अंतरजातीय विवाह का क्या था? प्रावधान था। अंतरजातीय विवाह का क्या था? प्रावधान था। गंधर्व विवाह होते थे। गंधर्व विवाह मतलब लव मैरिज। क्या? लव मैरिज वगैरह होती थी। गंधर्व अंतरजातीय विवाह होते थे, गंधर्व विवाह होते थे, यानी कि लव मैरिज होती थी। जो महिलाएं थी, महिलाओं की क्या थी? दो कैटेगरिया थी। महिला कैसी महिला? विदुषी महिला। इनमें एक थी ब्रह्मवादिनी और एक कौन थी? सदोवधु। एक कौन थी? ब्रह्मवादिनी। एक कौन थी? सदोवधु। ये जो ब्रह्मवादिनी जो महिलाएं थी ये अविवाहित महिलाएं थी। कैसी थी? अविवाहित महिलाएं थी। जबकि ये कैसी थी? आदर्श पत्नियां। आदर्श पत्नी एवं माता। जो सदोवधु थी वो कैसी थी? आदर्श पत्नी और माता थी। जबकि जो ब्रह्मवादिनी थी वो कैसी थी? अविवाहित महिलाएं थी। हालांकि जो कुछ ब्रह्मवादिनी महिलाएं थी उन्होंने बाद में क्या कर ली थी? शादी भी कर ली थी। बाद में कुछ क्या कर ली थी? बाद में कुछ महिलाओं ने वो शादी कर ली थी। ऋग्वेद में दास्ता का क्या था? दास्ता का उल्लेख किया गया है। आर्य थे वह कैसे थे? बुद्धिमानी और योद्धा थे। आर्य कैसे थे? बुद्धिमानी व योद्धा थे। महिलाएं हैं आर्य को कैसा? बुद्धिमानी और योद्धा बताए गए हैं। जो महिलाएं थी
महिलाओं का पिता की जो संपत्ति थी, क्या महिलाओं का पैतृक संपत्ति एवं प्रत्यक्ष राजनीति में हिस्सा लेने का क्या अधिकार नहीं था। महिलाओं को पैतृक संपत्ति व राजनीति में भाग का अधिकार नहीं था। प्रत्यक्ष राजनीति पिता की जो संपत्ति थी और जो प्रत्यक्ष राजनीति थी उसमें क्या था, महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। ये क्या थी इनकी सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में क्या देखा, पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार था, वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की क्या दी गई है, जानकारी दी गई है। जातिगत एवं सामाजिक असमानता नहीं थी। महिलाओं की स्थिति है वो कैसी थी, अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार था। लोपा है, घोषा, सिकता, अपाला, ये क्या थी, विदुषी महिलाएं थी। एक विफला नामक योद्धा महिला है उसका उल्लेख किया गया है। साथ ही दहेज का कोई प्रावधान नहीं था, दहेज का कोई प्रावधान नहीं था। शादी के में जो दुल्हन को जो उपहार दिए जाते थे उन्हें वहतु कहा गया है। बाल विवाह का कोई प्रावधान नहीं था। विधवा पुनर्विवाह होते थे और नियोग प्रथा का क्या था, प्रचलन था। महिलाएं हैं जो शिक्षा के लिए विवाह नहीं करती थी उन्हें अमांजू बताया गया है। साथ ही जो महिलाएं थी वह अंतरजातीय विवाह और गंधर्व विवाह उसका क्या था, प्रचलन था। महिलाओं की दो कैटेगरिया थी, एक ब्रह्मवादिनी महिलाएं और एक सदो वधु महिलाएं। यानी कि जो विदुषी महिलाएं थी उनकी दो कैटेगरिया थी, एक ब्रह्मवादिनी एक सदो वधु। जो ब्रह्मवादिनी थी वो अविवाहित रहती थी, अविवाहित महिलाएं, जबकि जो सदो वधु थी वो आदर्श पत्नी और माता थी। जबकि हालांकि जो ब्रह्मवादिनी महिलाएं थी उन्होंने बाद में क्या की थी, शादियां भी की थी। उसके बाद जो पिता की जो संपत्ति थी, पैतृक संपत्ति और जो प्रत्यक्ष राजनीति है उसमें भाग लेने का अधिकार है वो महिलाओं को नहीं दिया गया था। ये क्या थी, उनकी सामाजिक स्थिति थी। अब हम देखेंगे धार्मिक स्थिति। बहुदेववाद, बहुदेववाद ऋग्वेदिक आर्य थे वो बहुदेववाद को क्या करते थे, मानते थे। ऋग्वेदिक आर्य बहुदेववाद को मानते थे। एक था जो एकाधी देववाद। कौन था, एकाधी देववाद। क्या था, एकाधी देववाद। एकाधी देववाद ये मैक्स मुलर, ये जो अवधारणा है वो कौन देता है, मैक्स मुलर देता है। इसके अनुसार एकाधी देववाद की जो अवधारणा है ये कौन देता है, मैक्स मुलर। इस अवधारणा के अनुसार जो ऋग्वेदिक आर्य हैं वो देशकालीन परिस्थिति के अनुसार एक ही जो ईश्वर है, यानी कि जो ऋग्वेदिक आर्य हैं वो देशकालीन जो परिस्थिति है उसके अनुसार एक ईश्वर को सबसे प्रमुख ईश्वर मानते थे। और उस समय अन्य सभी जो ईश्वर है उनका जो महत्व है वो क्या हो जाता था, कम हो जाता था। क्या
एकाधिदेववाद है कि जो अवधारणा है वो मैक्स मुलर ने दी थी। मैक्स मुलर ने क्या बताया कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो देशकालीन परिस्थिति है उसके अनुसार एक ही जो देवता थे, जैसे कि अब भगवान इंद्र को मानना है तो भगवान इंद्र को ही मानेंगे, जो वरुण वगैरह हैं वो क्या उनकी जो मान्यता थी वो कम हो जाती थी। तो देशकालीन जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार वे क्या करते थे, एक देवता है उसको मानते थे। उस समय जो अन्य जो ईश्वर थे वो क्या हो जाते थे, गौण हो जाते थे। प्रमुख देवता है, उनके जो प्रमुख देवता है वो कौन कौन से थे वो देखते हैं। एक था इंद्र, पहला देवता है वो कौन है, इंद्र है। इंद्र का कितनी बार, लगभग 250 बार है वो इंद्र के नाम का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। कितनी बार, 250 बार, 250 बार है वो क्या इंद्र के नाम का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इंद्र है वो ऋग्वैदिक काल का इंद्र है ये, ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वैदिक काल में जितने भी देवता थे उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन था, इंद्र था। जितने भी जो मंत्र हैं, सर्वाधिक मंत्र हैं ऋग्वेद में वो किसको समर्पित है, इंद्र को समर्पित है। जितने भी जो मंत्र हैं सर्वाधिक है वो किसको समर्पित है, इंद्र को समर्पित है। ये जो इंद्र है ये सभी राजाओं में, नहीं सभी देवताओं का, इंद्र को सभी देवताओं का क्या माना गया था, राजा माना गया था। उसके बाद में अगला देवता कौन था, अग्नि। कौन था, अग्नि। अग्नि का जो है वो 200 बार उल्लेख मिलता है। जो अग्नि देवता है उसका ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख मिलता है। ये दूसरे सबसे, ऋग्वेदिक काल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। कौन, अग्नि है वो ऋग्वेदिक काल के दूसरे ऋग्वेदिक काल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन से थे, अग्नि थे। जो अग्नि है वो मनुष्य व देवताओं के बीच में कैसे एक जो योजक कड़ी थी, एक योजक कड़ी के रूप में क्या करती थी, कार्य करती थी, या फिर एक दूत के रूप में भी बोल सकते हैं। तो अग्नि है, अग्नि मनुष्य व अन्य देवताओं के मध्य एक योजक कड़ी या दूत के रूप में, दूत के रूप में क्या है, कार्य करता है। कौन है, अग्नि है वो। अग्नि के बाद में अगला जो देवता था वो कौन सा था, वरुण। वरुण है, वरुण का 30 बार उल्लेख मिला है। कितनी बार, जो तीसरा देवता कौन था, वरुण। वरुण का कितनी बार उल्लेख मिला है, 30 बार उल्लेख मिला है। ये जो ऋग्वेद में वरुण को क्या कहा गया है, ऋत नियामक। वरुण को क्या कहा गया है, ऋत नियामक। किसमें, ऋग्वेद में वरुण को क्या बताया गया है, ऋत नियामक बताया गया है। ऋत नियामक का क्या अर्थ है, वरुण है, वरुण को ऋत नियामक बताया गया है। ऋत नियामक है इस जगत की जो भौतिक और नैतिक जो कर्मकांड प्रणाली है उनको ऋग्वेद में क्या कहा गया है, ऋत कहा गया है। कौन सी, ऋत। ऋत में क्या है, जो इस जो जगत की जो भौतिक और नैतिक, भौतिक नैतिक एवं कर्मकांडीय प्रणाली, भौतिक नैतिक एवं
जगत की जो भौतिक भौतिक नैतिक और जो कर्मकांडीय प्रणाली है उसे ऋत कहा गया है। उसे क्या कहा गया है? ऋत कहा गया है। वरुण है, जो वरुण है उससे वो 1000 सोने के स्तंभ वाले, ऐसा बताते कि वरुण है वह, वरुण 1000 सोने के स्तंभ वाले महल में रहता था। क्या बताया गया कि जो वरुण है वो 1000 सोने के स्तंभ वाले महलों में रहता था। अगला कौन सा देवता है? धोष। धोष कैसा है? प्राचीनतम देवता है। धोष उस समय कैसा देवता था? प्राचीनतम देवता था। एक था पुष्ण। अगला देवता कौन था? पुष्ण। ये ये जो पुष्ण है ये पशुओं का देवता था। पुष्ण कैसा था? पशुओं का देवता था। इस समय जो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह हैं वो क्या हो गए थे? सरल हो गए थे, कोई भी है वो यज्ञ कर सकता था। तो यज्ञ अनुष्ठान वगैरह वो कैसे हो गए थे? यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठान सरल हो गए, कोई भी कर सकता था। पहले क्या थे? जो यज्ञ वगैरह है, जो धार्मिक अनुष्ठान वगैरह है वो कौन करते थे? राजा वगैरह करते थे, क्योंकि ये क्या बहुत ही कॉस्टली होते थे। लेकिन जो ऋग्वेद काल में उनमें क्या हो गए थे? ये सरल हो गए थे और हर कोई जो आम इंसान है वो भी क्या है इनका इनको संपादित कर सकता था। तो हमने जो देवता पढ़े थे ऋग्वेदिक वो कौन कौन से थे? पहला था इंद्र। इंद्र का 300 बार उल्लेख 250 बार उल्लेख किया गया है। सबसे प्रमुख देवता है। इंद्र को वर्षा और युद्ध का देवता भी बताया गया है। इंद्र को वर्षा व युद्ध का देवता बताया गया है। इसका जो सर्वाधिक जो मंत्र है ऋग्वेद में वो इंद्र को समर्पित है। अग्नि, अग्नि का उपयोग जो अग्नि का जो अग्नि के बारे में ऋग्वेद में 200 बार बताया गया है। दूसरे महत्वपूर्ण योद्धा थे, दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे, सॉरी। और ये क्या मनुष्य और देवता के मध्य दूत का कार्य करते थे। वरुण है, वरुण को ऋत नियामक बताया गया है। ऋत क्या है? कि जो इस जगत में भौतिक नैतिक और जो कर्मकांडीय प्रणाली है उसको ऋग्वेद में क्या बताया गया है? ऋत बताया गया है। साथ ही जो वरुण है वो 1000 खंभों वाले, 1000 सोने के खंभों वाले महलों में रहते थे। वरुण है वो किसके देवता थे? जल के देवता थे। जल के देवता है वो भी कौन थे? वरुण थे। जो वरुण है वो क्या थे? जल के देवता थे। उसके बाद धोस, धोस प्राचीनतम देवता। पुष्य है वो कैसा था? पशुओं के देवता थे। फिर ये जो देवता है ऋग्वेदिक जो देवता है इनको 3 श्रेणियों में बांटा था। कितनी श्रेणियों में बांटा था? 3 श्रेणियों में बांटा था। पहले थे आकाश के देवता। पहली जो श्रेणी थी वो आकाश के देवता। दूसरे थे वायुमंडल या अंतरिक्ष के देवता। और जो तीसरा था वो कौन सा था? पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता। जो आकाश के देवता थे उनमें कौन था? सूर्य, वरुण, मित्र और दोष। सूर्य, वरुण, मित्र और धोष। धोष जो कि सबसे प्राचीनतम माना गया है। ये कैसे थे? आकाश के देवता थे। कौन आकाश के देवता कौन कौन थे? सूर्य, वरुण, मित्र और धोष। ये कैसे थे? आकाश के देवता। वायुमंडल के जो देवता थे वो कौन थे? इंद्र, वायु, मरकत। इंद्र, वायु और सॉरी मरकत नहीं, सॉरी वरुण, मरुत।
ये कैसे थे? वायुमंडल या अंतरिक्ष के देवता कौन थे? इंद्र है, वायु और मरुत थे। पृथ्वी के जो देवता थे वो कौन थे? सोम, अग्नि और पृथ्वी। सोम, अग्नि व पृथ्वी, इनको क्या बताया गया है? पृथ्वी के देवता। आकाश के देवता सूर्य, वरुण, मित्र, धोष। वायु के जो देवता थे वो इंद्र, वायु और मरुत। पृथ्वी के जो देवता थे वो कौन थे? सोम, अग्नि और पृथ्वी। ये क्या थे? अपने जो ऋग्वेदिक आर्य हैं, इनकी वैदिक। अगली क्लास, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे 1000 BC से 600 BC का जो टाइम पीरियड है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ पर 1500 BC से लेके 1000 BC जो कि ऋग्वेदिक जो आर्यों का जो समय है वो क्या है यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।